आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के तीनों स्तरों पर लोकसभा, विधानसभा और निगम के स्तरों पर अपने संगठन में बदलाव किया है। बड़ी संख्या में बदलाव किया गया है। आज हम लोग हैं रिठाला विधानसभा के रोहिणी वार्ड 24 में, जहां से अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर सत्यवान राणा जी, जो आगामी नगर निगम चुनाव में तो बेहतरीन भूमिका निभाने के लिए तैयारी कर ही चुके हैं। ये पिछले बार भी इस वार्ड से अध्यक्ष थे और इन्हीं की अध्यक्षता में इस वार्ड से विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें बड़ी संख्या में यहां से विधायक महेंद्र गोयल जी चुनाव जीते भी, इस वार्ड से भी जीते और विधानसभा क्षेत्र से तो जीते ही। अभी हम बात करेंगे डॉक्टर सत्यवान राणा जी से कि अगले चुनाव को लेकर के, विशेष करके नगर निगम चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है, जिम्मेदारी वही है, चुनौती नई है। धन्यवाद। सबसे तो पहले आपका बधाई के लिए, और मैं इस बधाई में सबसे पहले जो श्रेय देना चाहूंगा वो केंद्रीय नेतृत्व और हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी का, जिन्होंने मुझ पर फिर विश्वास दिखाया और मुझे इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी से दोबारा नवाजा। और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में जितना मैंने काम पिछले गत वर्ष में किया है या बीते 2 वर्षों में किया है, उससे ज्यादा काम मैं आने वाले समय में करके दिखाऊंगा और पार्टी को जमीन पर लोगों के बीच पार्टी के कामों को लेकर जाऊंगा और पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करूंगा अपने वार्ड 24 में। ये जो जीत थी, कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में इधर से जो विधायक जी थे वो बहुत भारी मार्जिन से जीत के गए थे, तो उसका जो सारा श्रेय है मैं अपने कार्यकर्ता साथियों को देता हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये एक अलख जागी थी जिससे कि हम इस विधानसभा चुनाव में इतने भारी मार्जिन से जीत पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता बहुत ही धैर्य के साथ काम किया, संयम के साथ काम किया, जोश के साथ काम किया। मैं उन सभी को झुककर प्रणाम करता हूं और उनके इस काम की सराहना करता हूं। विस्तार को की जिम्मेदारी और यहाँ लोगों को जोड़ने का जो मुख्य जिम्मेदारी है, उसमें संगठन कितने अपने पदों को भर चुका है, या कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे खाली हैं, जहाँ अभी संगठन को और प्रभारी और पदाधिकारी बनाने की जरूरत है? देखिए, अभी सबसे पहले तो 3 चरण में संगठन का गठन दिल्ली प्रदेश कार्यालय ने किया है गोपाल राय जी की अध्यक्षता में। पहले चरण में विधानसभा अध्यक्ष अनिल राणा जी को पद दिया गया, साथ ही संगठन की जिम्मेवारी प्रदीप मित्तल जी को दी गई। उसके बाद दूसरे चरण में सभी वार्डों के अध्यक्ष बनाए गए और साथ ही साथ संगठन मंत्री बनाए गए। अब जो तीसरा चरण होगा, इसमें विधायक जी और केंद्रीय नेतृत्व वार्ड के अंदर अगली जिम्मेवारियों का गठन करेंगे और बहुत जल्द अगले 1-2 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी और हम अपने संगठन पर जमीनी इकाई पर काम शुरू कर देंगे और आने वाले चुनाव से पहले संगठन को इतना मजबूत कर देंगे कि जिस तरह हमने विधानसभा चुनाव में दिखा दिया था कि हर तरफ आम आदमी की लहर थी, आने वाले निगम के चुनाव में भी आम आदमी की लहर हर तरफ। आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो आमने सामने होगी ही। कांग्रेस, इस बार कांग्रेस को कहां पाते हैं आप, कहां दिखेगी आने वाले चुनाव में? देखिए, कांग्रेस 70 साल पुरानी पार्टी है। किसी भी पार्टी को हल्के में आंकना बहुत बड़ी मूर्खता होती है। पब्लिक का रुझान कामों से होता है। जो अरविंद जी की पार्टी ने काम किया है, मूलभूत तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया, और शिक्षा एक कामधेनु गाय है जो आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकती है। ये वो आपके पास अगर शिक्षा है तो ये वो धन है जो विदेश में भी चोरी नहीं होगा आपका। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे जिस तरह से अरविंद जी ने काम किया है, चाहे वो 70 साल पुरानी पार्टी हो, चाहे 700 साल पुरानी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, आने वाले नगर निगम के चुनाव में कोई पार्टी अरविंद जी की पार्टी के आगे खड़ी नहीं हो पाएगी। मुद्दे होंगे क्या, ऐसे विषय होंगे जिसे लेकर के आप लोगों के बीच में जाने वाले हैं? देखिए, बड़े सीधे सीधे हमारे 3 मुद्दे होंगे। जो नगर निगम में सफाई की समस्या रही है, दूसरा निगम भ्रष्टाचार लिप्त हो चुका है। आप एक घर में एक ईंट भी लगा लीजिए, उसके भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, और आदमी ने उसको अपनी जीवन का एक पार्ट समझ लिया कि मुझे अगर पैसे देने हैं तो ये मेरे जीवन का एक पार्ट बन चुका है। और तीसरा, कहीं ना कहीं जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार के स्कूलों की
काया पलट की है, उसी तरह जो नगर निगम के स्कूल हैं, आने वाले नगर निगम के चुनाव के बाद हम उनको भी उसी स्तर पर ले जाएंगे। नगर निगम के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको भी उसी स्तर पर ले जाएंगे, और कहीं ना कहीं एक कूड़े का कतरा भी आपको कहीं सड़क पे दिखाई नहीं देगा। भ्रष्टाचार में लिप्त एक भी आपको अफसर दिखाई नहीं देगा। जो आज वार्ड 24 में निगम पार्षद और स्थानीय जनता के बीच में दूरी है वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो जो काम हमारे विधायक जी ने किया है, हम उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलकर, चरण चिन्ह पर चलकर हम उस जगह को भरेंगे, और आने वाले समय में निगम में हम ये दिखा देंगे, हमारा जो भी भाई निगम पार्षद का चुनाव इस सीट से लड़ेगा, हम उसके साथ खड़े हैं और उसको भारी बहुमत से हम जिताकर यहां लेकर आएंगे। क्या तैयारी है, किस तरीके से आप फिर से एक नई रणनीति, चूंकि नया पदभार है तो एक नई रणनीति क्या आपके पास है जिसके माध्यम से आप लोगों तक जाएंगे और पार्टी संघ से लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे? देखिए, बड़ा सीधी सी बात है, आगामी जो निगम के चुनाव होंगे 2022 में, बड़ा सीधा सीधा आम, जैसे आपने संक्षिप्त में बता दिया कि लोकल चुनाव है, जब तक आप आम पब्लिक से नहीं जुड़ेंगे, पर्सनल चुनाव है। आपने कहीं ना कहीं विधायक जी का चुनाव, लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा अलग होते हैं, निगम का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। पिछले 15 साल से बीजेपी निगम में है और बीजेपी ने कहीं ना कहीं लूट की एक राजनीति बनाई है निगम में। और अभी आपने देखा भी था, एडिशनल 4 टैक्स ठोके थे निगम ने अभी, जिसमें प्रोफेशनल टैक्स भी था। एक हम पे, डॉक्टर्स पे भी प्रोफेशनल टैक्स लगाया गया था। पर हमारे निगम के जो प्रभारी बनाए गए हैं दुर्गेश पाठक, और पूरी आम आदमी के विरोध के बाद वो चारों टैक्स बीजेपी ने वापस ले लिए हैं। और कहीं ना कहीं हम ये प्रण ले रहे हैं कि ये जो गंदी राजनीति पिछले 15 साल से चल रही है, आमतौर पर निगम में जो निगम पार्षद होता है उसका काम होता है सफाई से जुड़ा हुआ, पेड़ों की कटाई, छटाई, उसके विपरीत जो निगम लगा हुआ है वो केवल भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। पिछले 15 साल में बीजेपी की सरकार एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बना दिया है। एमसीडी की फुल फॉर्म ही चेंज कर दी है उन्होंने, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है। तो आगामी निगम के चुनाव में जिस तरह इस बार विधानसभा में हुआ है, लोग बाग निगम से भी बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। और अभी वो माननीय एक प्रधानमंत्री जी ने एक सर्वे भी कराया था जिसमें टॉप 30 में भी स्थान नहीं मिला है दिल्ली की तीनों एमसीडीओं को। तो ये खुद एक बहुत बड़ा तमाचा है एमसीडी के मुंह पर, और आने वाले समय में 2022 ज्यादा दूर नहीं है और हमारी पार्टी ये साबित कर देगी, दिखा देगी कि हमने लोगों के लिए काम किया है, करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। आम आदमी की पार्टी है, आम आदमी के लिए काम किया है और काम करेंगे। कोरोना काल में मैं वार्ड से बाहर नहीं जाऊंगा, विधानसभा से बाहर नहीं जाऊंगा। कोरोना काल में दिल्ली में आपने देखा था आम आदमी का हर कार्यकर्ता, हमारे शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी, हमारे विधायक जी, समस्त कार्यकर्ता रोड पर रहे, लोगों की सेवा में रहे। उसके उल्टा जो बीजेपी के जितने भी नेता थे, कार्यकर्ता थे, कहीं फील्ड पर दिखाई नहीं दिए। उनका काम जो कि सैनिटाइजेशन का काम था, कहीं ना कहीं निगम का काम था। उसके बाद इवन जो मलेरिया और चिकनगुनिया की दवाई का छिड़काव है वो भी हम खुद कर रहे हैं, जगह जगह जाकर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, खाने का वितरण कर रहे हैं। तो जो काम उनका था वो भी अभी विधायक जी कर रहे हैं। तो जब समय आने पर एक पावर मिलेगी किसी भी व्यक्ति को तो ये काम का स्वरूप और बढ़ जाएगा, और निष्ठा के साथ काम होंगे और ताकत के साथ काम होंगे। काम करने के लिए एक जज्बा चाहिए, मन चाहिए। जो निगम में कर्मचारी कम है, कम ताकत के साथ भी जंग जीती जा सकती है, जिसका उदाहरण जो गुरु तेग बहादुर जी उन्होंने दिया था। 1.25 लाख की फौज से 1000 को लड़ाया था जी, तो और फिर भी जीत गए थे। तो नीयत और जज्बा होना चाहिए तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आगामी नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी 100% आ रही है, और ये अभी से रुझान दिखाई दे रहे हैं, और ये समय आपको दोबारा दिखा देगा कि आम आदमी ने पब्लिक के लिए काम किया है, करते रहेंगे। ये कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी की पार्टी है, जन की पार्टी है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो मूलभूत जरूरतें थी वो सब इस पार्टी ने की है, और उसके बाद भी नरमाई रही है इन पार्टी के नेताओं में, क्योंकि नरमाई जो होती है वो व्यवहार की पहचान होती है, अकड़ तो मुर्दों की शान होती है। तो कहीं ना कहीं
हमारे विधायक जी भी, हमारे सीएम साहब भी, सब लोग नर्म रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के तो क्या कहने, झुक के प्रणाम करता हूं अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं को। बिना लालच, निष्ठा भाव से हमेशा लगे रहते हैं और काम करते रहते हैं और आगे भी लगे रहेंगे। और मैं उनके इस सम्मान, जो उन्होंने मेरे प्रति सम्मान, प्यार और विश्वास दिखाया है, मैं आगे भी उनसे ये अपेक्षा करता हूं हाथ जोड़ के कि वो इसी तरह मेरे साथ खड़े रहें। और जो मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े सतीश गुप्ता जी जो वार्ड में हैं, मैं उनका भी आशीर्वाद हमेशा अपने सिर पे चाहूंगा, क्योंकि वो एक मार्गदर्शक के रूप में, क्योंकि उनको राजनीति में 10 साल हो गए और मैं ये चाहता हूं कि मेरे ऊपर सदा उनका मार्गदर्शन रहे, मेरे विधायक का मार्गदर्शन रहे और हमारे अध्यक्ष अनिल राणा जी का मार्गदर्शन रहे। तो मैं ये प्रण ले रहा हूं आज आपके चैनल के माध्यम से कि आगामी चुनाव में जो भी पार्टी का नुमाइंदा होगा उसको हम इस वार्ड से जिताकर भेजेंगे। ये हमारा सभी कार्यकर्ताओं का प्रण है। धन्यवाद।